3.110 है और नए वाले वांग्मय में ये 3.79 में है। तो आज के स्वाध्याय का जो वाचन है आदरणीय शंभू भैया करेंगे और साथ प्रस्तुतिकरण आदरणीय प्रहलाद भैया करेंगे। तो मेरा दोनों महानुभावों से निवेदन है, वरिष्ठ साधक हैं, आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं। और शंभू भैया शायद नहीं है क्या? जी भैया, शंभू भैया नहीं। दिखाई नहीं दे रहे। एक मिनट। तो अगर कोई वाचन करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी हम कर दें? नहीं, शंभू भाई आ गए, शंभू भाई सब आ गए। आ गए। और शंभू भैया ज्वाइन कर लिए हैं। गुरु जी का ये बानी सुन रहे थे, उसी में थोड़ा लेट हो गया। अमृत बानी सुन रहे थे ना। कितने भैया? तो आज आपका वाचन है? जी 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 भैया, तो आप करने की स्थिति में हैं? जी जी बिल्कुल। जी ठीक है भैया, गुरु कृपा। आरंभ कर सकते हैं। परम पूज्य जी। गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में माँ गायत्री के कृपा से मैं यह वाचन प्रारंभ कर रहा हूँ। चेतन अचेतन सुपर चेतन मन। नए बुक में पृष्ठ संख्या 3.79 परिष्कृत अंतरंग चेतना की उपलब्धियां। ठीक है भैया, आवाज ठीक है? आवाज जी भैया जी, आवाज ठीक है भैया। दृश्यमान जगत की अदृश्य रहस्यमयी परतों को यदि समझा जा सके और उनसे संपर्क स्थापित किया जा सके तो निश्चय ही वे विभूतियां अर्जित की जा सकती है, जिनके आधार पर अत्यंत उत्कृष्ट कोटि का जीवन जिया जा सकता है और इस जीवन को सफल बनाया जा सकता है। भौतिक विज्ञान स्थूल जगत में बिखरी हुई शक्ति को देखकर ही चकित है और यह नहीं समझ पा रहा है कि उसका उपयोग किस प्रकार किया जाए। सामान्य के भीतर जो असामान्य छिपा पड़ा है, उसमें से बहुत कुछ को अब भली भांति समझा जाने लगा है। उदाहरण के लिए सूर्य को ही लें। वह गर्मी और रोशनी देने वाला, रोज उगने और डूबने वाला अग्नि पिंड मात्र है, परंतु गंभीरता पूर्वक उसका विश्लेषण अध्ययन करने पर यही पता चलता है कि वह शक्ति का असीम भंडागार है। सूर्य के मध्य भाग में जितनी गर्मी भरी पड़ी है, उसके 2 लाखवें हिस्से से ही प्रकृति के विकास और विनाश का संतुलन क्रम चलता है। शेष भंडागार किस प्रयोजन के लिए सुरक्षित है, इसका कोई पता नहीं। यह भी समझा जा सकता है कि वह शक्ति किसी आपत्ति काल के समय प्रयुक्त करने के लिए सुरक्षित हो, या यूं भी कहा जा सकता है कि परमात्मा ने वह शक्ति सूर्य के सुरक्षित कोष में इसलिए जमा कर रखी हो कि कोई उपयुक्त पात्र आए और किसी ईश्वरीय प्रयोजन को पूर्ति के लिए शक्ति की आवश्यकता अनुभव करे तो उसे इतनी शक्ति उपलब्ध हो सके कि ध्वंस और निर्माण का कार्य सुविधा के साथ चल सके। प्रकृति में उपलब्ध शक्ति भंडार की तुलना में मानव उपार्जित समस्त साधन इतने स्वल्प हैं कि वे समुद्र की तुलना में एक बूंद के बराबर भी नहीं ठहरते। वाह! मनुष्य का अपना शरीर भी कुछ कम विचित्र या विलक्षण नहीं है।
पूरा शरीर जिन छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, यदि उन्हें खींचकर लंबाई में बढ़ाया जाए और फैलाया जाए तो वह समूचे ब्रह्मांड के विस्तार जितना लंबा होगा। इतने लंबे फीते में यदि अक्षरों को अंकित किया जाए तो वह स्मृति कोश इतना विपुल होगा कि उसे भरने के लिए उपलब्ध जानकारियां एक अंश ही नहीं भर सकेंगी। ऐसा मनुष्य सर्वज्ञ ही कहा जा सकता है। योग विद्या के जानकार यह जानते हैं कि योग सिद्ध व्यक्ति के लिए संसार में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा और जो हो गया है, वह सब कुछ जान लेना संभव है। इस तथ्य को स्थूल विवरणों के आधार पर 5.5 फीट लंबे और करीब 125 पाउंड वजनी शरीर में जो कुछ है उसे आश्चर्यजनक ही कहा जा सकता है। शरीर शास्त्रियों का मत है कि शरीर में विद्यमान खरबों कोषों में से प्रत्येक में उस शरीर की शारीरिक तथा मानसिक विशेषताएं विद्यमान रहती हैं। ये विशेषताएं आगे चलकर मनुष्य शरीर में परिपक्व होने वाली होती हैं। बच्चे की आकृति प्रकृति का सारा ढांचा इन नगण्य से घटकों में छिपा रहता है। शरीर के संबंध में सबसे निकटवर्ती विचित्रताओं में सबसे अधिक विलक्षण है मस्तिष्क की टोकरी में रखा हुआ सूक्ष्म शक्तियों और दिव्य क्षमताओं का भंडार। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये। लेकिन कठिनाई यह है कि जिस प्रकार अपनी ही आंखों को स्वयं सीधे देख पाना कठिन है और अपने ही भीतर चल रही रक्त की हलचलों को जान पाना दुरूह है, उसी प्रकार मस्तिष्क को समझना कठिन है और अपने ही भीतर चल रही रक्त की हलचलों को जान पाना दुरूह है, उसी प्रकार मस्तिष्क को समझना कठिन है। उससे भी ज्यादा कठिन मानसिक चेतना पर नियंत्रण कर पाना है। उससे भी ज्यादा कठिन, मस्तिष्क को समझने से ज्यादा कठिन मानसिक चेतना पर नियंत्रण कर पाना है। यदि वैसा संभव हो सके तो शक्ति का लगभग उतना ही बड़ा स्रोत हाथ लग सकता है जितना कि बाह्य जगत में दिखाई देने वाले सूर्य में निहित है। पुस्तकीय शिक्षा, विचार विनिमय, दृश्य चिंतन आदि के सहारे जो ज्ञान वृद्धि होती है उससे मस्तिष्क का बहुत छोटा अंश ही विकसित हो पाता है, जिसके सहारे उपार्जन, लोक व्यवहार तथा निर्वाह के सामान्य प्रयोजन ही पूरे होते हैं। शक्ति का स्रोत तो अचेतन है और उसे प्रभावित कर सकना ही कठिन है। अचेतन को यदि उसे प्रभावित किया जा सके, अचेतन तक पहुंच पाना संभव हो जाए, अचेतन तक पहुंच पाना संभव हो जाए और उसे अभीष्ट दिशा में बदला जा सके तो व्यक्तित्व का स्वरूप ही बदल सकता है। तब सामान्य को असामान्य के रूप में विकसित हुआ देखा जा सकता है। यह मस्तिष्क की ही शक्ति है। टेक्सास विश्वविद्यालय के रॉबर्ट थॉमसन और जोन्स मैककोनेल वैज्ञानिकों ने प्लेनोरिया नामक जीव पर परीक्षण करके यह सिद्ध किया है कि विद्युत उपकरणों की सहायता से मस्तिष्कीय क्षमता को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। अब इस पर भी वैज्ञानिक यथी लग गया है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर एलन जैकवसन ने प्रशिक्षित चूहों के मस्तिष्क में से आरएनए नामक रसायन निकालकर अनाड़ी चूहों के मस्तिष्क में पहुंचाया
तो वे भी प्रशिक्षित चूहों की तरह व्यवहार करने लगे। मस्तिष्क को प्रभावित करने और उसे इच्छित दिशा में मोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रगति जिस चरण में पहुंच गई है, उसे देखते हुए मिशिगन विश्वविद्यालय अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर ओटो सीमल ने घोषणा की है कि अब हमारे हाथ में मानव मस्तिष्क को नियंत्रित करने की शक्ति आ गई है, पर आशा की जानी चाहिए कि उसका प्रयोग केवल अच्छाई के लिए ही होगा। लेकिन साथ ही इस खतरे को भी ध्यान में रखना होगा, इस शक्ति का प्रयोग कहीं निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति एवं साम्राज्यवादी विस्तार के लिए भी किया जा सकता है। यदि ऐसा किया गया तो यह अधिक आविष्कार संसार का सबसे विघातक अस्त्र सिद्ध होगा। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर ओटो स्वयं भी इस दिशा में प्रयोगरत है। विद्युत शक्ति या अन्य उपकरणों का सहारा लेकर मस्तिष्कीय क्षमता को विकसित करने या उसे प्रभावित करने की अपेक्षा योग साधना का मार्ग निरापद है। योग का उद्देश्य बिना वैज्ञानिक उपकरणों के अंतःचेतना को अभीष्ट स्तर पर परिवर्तित और विकसित करना है। योग का उद्देश्य यह इसलिए उपयुक्त है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना का परिष्कार होने पर उसी दिशा में अपनी क्षमता को अपने और दूसरों के कल्याण में लगा सके। इसके विपरीत वैज्ञानिक साधनों द्वारा दूसरों के मस्तिष्कों को प्रभावित करने का आधार अपना लिया गया तो जनसाधारण को किसी महत्वाकांक्षी सत्ताधारी की इच्छा के अनुरूप ढलना पड़ेगा और आत्मकर्ष से वंचित रहकर किन्हीं औरों के हाथ की कठपुतली मात्र बनकर रह जाना पड़ेगा। विलक्षणताओं की दृष्टि से देखा जाए तो छोटे छोटे जीव जंतु भी असाधारण सूक्ष्म चेतना से संपन्न पाए जाते हैं। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, छोटे छोटे जीव जंतु भी। वैरियन कीड़े की घ्राण शक्ति सबसे तीव्र मानी जाती है। वैरियन कीड़े वह कई मील दूर के मुर्दा मांस का पता लगा लेता है और उड़ता फुदकता हुआ वहां पहुंच जाता है। समुद्र में हल्के ज्वार भाटे 50 मिनट के अंतर से आते हैं। केकड़े भी इसी क्रम से अपना रंग बदलते हैं। केकड़े कीड़ों के कान नहीं होते। यह काम वे अगली टांगों के जोड़ में रहने वाली ध्वनि ग्रहण शक्ति द्वारा पूरा कर सकते हैं। तितलियों के पंखों में श्रवण शक्ति पाई जाती है। झिंगुर आदि जो आवाज करते हैं वह उनके मुंह से नहीं बल्कि टांगों की रगड़ से उत्पन्न होती है। कीड़ों की अपनी विशेषता है, उनके फेफड़े नहीं होते पर वे सांस लेते हैं। उनके कान नहीं होते पर वे सुन सकते हैं। नाक न होने पर भी वे सुनते हैं, सूंघने में समर्थ होते हैं। रगफर्ड जाति का कीड़ा सीधा माँ के द्वारा ही जन्मता है। बाप का कोई योगदान उसके जन्म लेने में नहीं होता। कुआरी ये फीड अपने बलबूते पर बच्चे जनने लगती है। नेस, सलासोमिना, आइस्टर, स्नेल, फ्रेश वाटर मसल आदि कृमियों में भी यही विशेषता होती है। इस प्रकार प्रकृति ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को कोई न कोई विलक्षणता बांट रखी है। वाह वाह। मनुष्य में इन सभी विलक्षणताओं का समुच्चय बीज रूप में विद्यमान है। मनुष्य में जिन्हें आत्मचेतना के विकास द्वारा जागृत किया जा सकता है। आत्मचेतना के विकास द्वारा इस विकास के लिए सर्वप्रथम
आंतरिक उत्कृष्टता का विकास आवश्यक है। इस आवश्यकता को पूरा करने के बाद भले ही ये विलक्षणताएं विकसित न हो, परंतु हर घड़ी आनंद की स्थिति बनी रहती है। इसके अतिरिक्त अचेतन की क्षमता इतनी प्रखर हो उठती है कि उसके सहारे देव जीवन जी पाना संभव हो पाता है और दूसरों को सुखी समुन्नत बनाकर असीम आत्मसंतोष देने वाला श्रेय प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद भैया, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भूल चूक के लिए क्षमा। भैया आपकी बड़ी ही विलक्षण जो है वो शैली है पढ़ने की, बड़े धैर्य के साथ, और अर्थ जो है पढ़ने में ही समझ में आ जाता है। बहुत ही धन्यवाद। बढ़िया भैया। और इस बहुत सुंदर वाचन के लिए भी आपको हृदय से धन्यवाद। और अब हम प्रहलाद भैया से आगे करेंगे। भैया आप हमारा मार्गदर्शन करें सार संक्षेपण के द्वारा इस विषय पर। जी प्रहलाद जी भाई साहब, आपका माइक्रोफोन अनम्यूट कर लें। सबों को मेरा सादर प्रणाम। ये आवाज मेरी मिल रही है पूरी कि? जी भैया जी, स्पष्ट है। आज का विषय है परिष्कृत अंतरंग चेतना की उपलब्धियां। तो पहले हम लोग समझें परिष्कृत माने रिफाइंड चेतना को अंतःकरण की चेतना को रिफाइंड किया जाए तो उसकी क्या क्या उपलब्धियां हो सकती हैं, क्यों जरूरी है, इस चीज को गुरुदेव ने इसमें बताया है और उसको हम अपनी भाषा में अपने जो हमने समझा है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहली ही पंक्ति है कि दृश्यमान जगत की अदृश्य रहस्यमयी परतों को यदि समझा जा सके और उनसे संपर्क स्थापित किया जा सके तो निश्चय ही वे विभूतियां अर्जित की जा सकती है जिनके आधार पर अत्यंत उत्कृष्ट कोटि का जीवन जिया जा सकता है। दृश्यमान जगत जो हम लोग देखते हैं, इन्हीं चर्म चक्षुओं से देख पाते हैं प्रकृति की चीजों को। तो देखने को तो जैसे गुरुदेव ने आगे सूरज का उदाहरण दिया है, तो सूरज को रोज हम लोग देखते हैं उगते डूबते, सूरज के प्रकाश को, सूरज की गर्मी को अनुभव करते हैं, बस इतना ही। लेकिन उसके अंदर में जो छुपी हुई चीजें हैं, जैसे एक आकाश है, आकाश को हम लोग देखते हैं कि नीले रंग का आकाश है, ये एयर कम्युनिकेशन का रास्ता है कि एरोप्लेन आता है जाता है बिना ट्रैफिक जाम के, और चिड़िया उड़ती है। ये इतना ही जो हम लोगों को दिखाई देता है, लगभग इतना ही दिखाई देता है। लेकिन इसके अंदर जो छुपी हुई रहस्यमय चीजें हैं जिनको जानने का प्रयास किया जाता है, जैसे स्थूल जगत में ये वैज्ञानिक जो हैं अभी खोज किए कि विटामिन डी का स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत सूरज की रोशनी है। अगर उसको लिया जाए, सुबह की धूप को लिया जाए तो वो उसकी बराबरी कोई कैप्सूल, टैबलेट, इंजेक्शन नहीं कर सकता है विटामिन डी के लिए। वो सूरज में है लेकिन वो उसकी इस शक्ति छुपी हुई है जिसको उजागर किया गया। दूसरा उदाहरण सूरज के विषय में कि आज सोलर एनर्जी से बहुत सारा काम हो रहा है। 4 व्हीलर से लेके ट्रेन तक भी चलाने का प्रयास हो रहा है सोलर एनर्जी से। सूरज वही है, गर्मी भी दे रहे हैं, प्रकाश भी दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर छिपी हुई जो शक्तियां हैं उसको अगर हम लोग जान सकें तो बहुत सारा काम हो सकता है। उसी तरह आकाश है, आकाश को जो हम लोग समझते हैं, समझे उतना भर है, लेकिन उस आकाश में कितने शब्द वहां छुपे हुए हैं ईथर के रूप में, जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं और अपनी साधना को अगर उत्कृष्ट बना लें, अपने अंतःकरण को उत्कृष्ट बना लें, रिफाइंड कर लें, परिष्कृत कर लें, तो ब्रह्म शक्ति को से सीधा कांटेक्ट, ट्यूनिंग हो जाएगी
और वो प्रेरणा हम लोगों को सीधे सीधे मिलती रहेगी। ये सिर्फ उसकी छुपी हुई शक्तियों को जान लें। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सूर्य का ध्यान करते हैं, सविता देवता की प्रार्थना करते हैं और उस शक्ति को अपने में धारण करने का प्रयास करते हैं। फिर भी अभी बहुत कुछ कम जाना जा सकता है प्रकृति के विलक्षणताओं को, उसमें जो छुपी हुई है। एक सूरज और आकाश का एक छोटा सा उदाहरण है। तो मनुष्य भी बहुत कुछ उपलब्ध खोज किए हुए है प्रकृति के विषय में, मनुष्य अपने विषय में, लेकिन एक प्रकृति में जो खजाना है उस खजाने में से बहुत कम, जैसे गुरुदेव ने मैंने यहाँ तक कहा कि समुद्र में एक बूंद के समान है जिसको हम लोग जान पाए हैं, और कितना जानना बाकी है सोचा जा सकता है। तो ये तो प्रकृति की बात हुई। प्रकृति के एक घटक मनुष्य भी है। तो मनुष्य के अंदर गुरुदेव लिखते हैं कि इतनी सारी विलक्षणताएं हैं। जैसे ये मानव शरीर जो है 3.5 हाथ का होता है, 3.5 हाथ लंबाई, चाहे बच्चा का हाथ हो चाहे वयस्क का हाथ हो, अपने हाथ से 3.5 हाथ। लेकिन इतनी सारी विलक्षणताएं इसके अंदर में निहित है। 10 साल 12 साल MBBS MD DM करने में लगभग लग जाता है। उतने परिश्रम करने के बाद डॉक्टर भी उसका एक अंश जान पाते हैं, सब कुछ नहीं जान पाते हैं। इस शरीर का एक एक अंग, गुरुदेव एक सेल का उदाहरण देके बता रहे हैं कि उसको अगर लंबा किया जाए तो पूरे ब्रह्मांड तक चला जाएगा। लेकिन और भी अंग जो हैं, कोई भी अंग ले लें, किडनी ले लें, लीवर ले लें, कोई भी अंग जो है अपने आप में विलक्षण है। माने थोड़ा सोचने की हम लोगों को फुर्सत नहीं है। अगर ये सोचें कि प्रकृति या ब्रह्म ने किस तरह ने प्लान्ड वे में ये शरीर को बनाया है, और जैसे देख लीजिए शरीर के अंदर के अंगों को तो हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन एक अपना अनुभव है। ये 5 साल पहले मेरी एंजियोप्लास्टी हुई, तो जब स्टेंट लग गया तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा अपना हार्ट भी देख सकते हैं आप। सामने स्क्रीन लगा हुआ था। उस जब स्क्रीन पर अपने हार्ट को धड़कते हुए देखा तो समझिए कि डर ऐसा हुआ जैसे मूली को कभी उखाड़ते हुए देखे होंगे जमीन से, और उस समय उसके बहुत सारे जड़ लगे हुए रहते हैं उसके साथ में, उसी तरह के पतले पतले जो आर्टरीज उसमें पूरा था, बहुत तेज धड़क रहा था। लग रहा था कि ये टूट के गिर न जाए, इतना तेज धड़क रहा है। तो एक अंग को हमने देखा, और कितनी सब कुछ विलक्षण है। शरीर में जो चेंजेज होते हैं, अब बच्चा का दांत 8 साल में क्यों टूटता है, क्यों 12-13 साल में नहीं टूटता है, वो कौन सी चीज को क्या खाने से उसका असर पड़ता है, कुछ नहीं। वो ऑटोमेटिक सेट है कि 7.5, 8, 9 के बीच में उसका दूध का दांत निकलेगा। थोड़े बच्चे बड़े होते हैं तो वो जैसे बच्चों में मूंछ निकलना, गले की आवाज भारी होना, जिसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं, वो सब अपीयर होता है। कैसे होता है? ये सब ऑटोमेटिक चीज है जो प्रकृति ने हमें दिया है। तो इसमें सबसे ज्यादा, और सारा अंग तो विलक्षण है ही है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा गुरुदेव ने बताया है कि मस्तिष्क, जिसको भगवान ने बहुत इसको खोपड़ी के अंदर, ब्रेन बॉक्स के अंदर इसको रखा है, बहुत सुरक्षित रखा है, और सबसे सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन जो कहिए ये हमारा मस्तिष्क है। तो इसके विषय में, इसके स्ट्रक्चर में ही जानना, इसकी सर्जरी संभवतः, और सर्जरी से सबसे ज्यादा कठिन होती है न्यूरो सर्जरी। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, लेकिन इसके फंक्शनिंग, ये किस तरह काम करता है, इसके विषय में बहुत कुछ जानना बाकी है। तो उसमें उसके फंक्शन को कंट्रोल करना, फंक्शन वो सोचना उसका काम है, तो वो उसको कंट्रोल करना
ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। साधारण अपने चेतन मन को कंट्रोल करने के लिए हल्का फुल्का अगर ध्यान से उपासना साधना आराधना की जाए तो ये चेतन मन कंट्रोल हो सकता है, लेकिन अवचेतन मन जो है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हम चाहते हैं सोचना कुछ, लेकिन सोचा जाता है कुछ। चाहते हैं कि ये बात हमारे दिमाग में नहीं आवे, लेकिन फिर भी आ जाती है। ये कैसे कंट्रोल किया जाए? तो इस संबंध में एक प्रसंग हमने बहुत पहले कहा था, फिर आज प्रसंगवश रिपीट कर रहे हैं। आचार्य रजनीश की कही हुई बात है कि एक आदमी भगवान की तपस्या कर रहा था, घोर तपस्या किया, तो भगवान प्रकट हुए, बताए, बोले कि मांगो वरदान। तो उसने कहा कि हमको अमर बना दीजिए। तो भगवान ने कहा, बेटा ये तो संभव नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है, जन्म लिया है तो मरना होगा। तो बोला कि तब आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। तो भगवान ने कहा कि वापस तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक चीज है, तुमको एक और काम करना पड़ेगा। क्या? तो घर में जाओ, धूप अगरबत्ती जलाओ और फिर से मेरी पूजा 5 मिनट करो, लेकिन ध्यान रखना उस समय दिमाग में चूहा नहीं आवे। अगर चूहा आ गया दिमाग में तब तुम अमर नहीं हो पाओगे। बोला कि ठीक है। गया, पूरी तैयारी किया, लेकिन जैसे वो धूप अगरबत्ती जलाया उसके दिमाग में चूहा। फिर कहा कि छोड़ो, आज नहीं करेंगे, कल से दिमाग में चूहा को आना नहीं चाहिए। फिर कल पूजा करने बैठा, फिर वही हाल। थक गया, भगवान के पास गया कि हे भगवान, अपना वरदान जो है वापस ले लीजिए, हमें अमर नहीं होना। तो कहने का मतलब ये है कि चेतन मन में जो बात बैठी हुई है, जो उस शिप में बैठा हुआ है, उसको कब अपीयर हो जाएगा, उसको करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। तो वेस्टर्न साइंटिस्ट जो हैं बहुत सारे, तो इन लोगों ने प्रयास किया कि उसको किस तरह मस्तिष्क के ब्रेन के फंक्शनिंग को हम चेंज करें। तो वैसे कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि गुरुदेव ने यहाँ 2 उदाहरण, एक बंदर का, एक सांड का दिया है कि सांड के किस तरह सींग में वो इलेक्ट्रोड बांध दिया गया और उसको जो एकदम एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थे, आमने सामने आ गए, लेकिन वो रिमोट से उसको कंट्रोल करके उसके मस्तिष्क के फंक्शनिंग को चेंज कर दिया और आराम से वो लोग लड़े नहीं। तो उन लोगों ने समझा कि बस हमने इसके मस्तिष्क के फंक्शनिंग को कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं। तो बात आई गई, खत्म हो गई। लेकिन हुआ कि अगर ऐसा हो जाता है वास्तव में कि मस्तिष्क के अवचेतन मन को जो कंट्रोल कर लिया जाए, तो उसका मिसयूज भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। कोई अगर क्रिमिनल है, जज के दिमाग को अगर चेंज कर दे किसी वैज्ञानिक विधि से, तो मर्डर किया लेकिन वहां से आराम से बरी होके घूमता फिरता चला है। तो मिसयूज बहुत तरह से हो सकता है। तो उनकी ये बात अध्यात्म में नहीं चली। अध्यात्म में योग विद्या द्वारा अपने अवचेतन मन को परिष्कृत करके अपना भी लाभ लिया जा सकता है और लोक कल्याण का भी काम किया जा सकता है। गुरुदेव ने इस चैप्टर में मूल रूप से यही बताया है कि योग साधना द्वारा इसको कंट्रोल जब भी किया जाएगा, परिष्कृत किया जाएगा, रिफाइंड किया जाएगा, तो ये किसी लोक कार्य में लगेगा और अपना विकास करेगा और विलक्षण शक्तियां उत्पन्न करेगा। और अगर विलक्षण शक्तियां उत्पन्न भी नहीं कर सका तो ऐसी स्थिति जरूर हो जाएगी आदमी की कि सदा आनंदित रहेगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। गुरुदेव ने ये यही चीज बताने का प्रयास किया है। तो एक चीज और बता रहे हैं गुरुदेव कि ये विलक्षणताएं जो है, प्रकृति सबों को कुछ न कुछ अलग दी हुई है। प्रकृति का हर जीव अपने अंदर कुछ विशेषता, विलक्षणताओं को लेकर पैदा हुआ है, प्रकृति ने प्रदत्त किया है। 2-4 जीव जंतुओं का उदाहरण उन्होंने दिया है
ये हम लोग कुत्ते को देखें, किसी का मर्डर होता है तो और सब कुछ नहीं, वो कुत्ते को लाया जाता है और उसकी घ्राण शक्ति इतनी तेज होती है कि वो मर्डर तक पहुंच जाता है। तो इस तरह की शक्तियां हर जीव को मिली हुई है। गुरुदेव कहते हैं कि ये शक्तियां हमारे अंदर भी विद्यमान है, बस आवश्यकता है इसको जागृत करने की, परिष्कृत करने की। तो अगर वैसा हो जाता है तो हम लोग आनंदमय जीवन जी सकते हैं और लोक कल्याण का भी कार्य कर सकते हैं। तो इसका जिस्ट, इस चैप्टर का जिस्ट हमने यही समझा है कि अंतर चेतना को, अंतर मन को परिष्कृत किया जाए। और यहाँ तक कि गुरुदेव ने एक जगह लिखा था अखंड ज्योति में, पूरा चैप्टर ही था कि परिष्कृत चेतना ही अध्यात्म। चाहे जिस मार्ग से कपड़ा धुला होना चाहिए, चाहे वो निरमा से धोइए और चाहे ऋण से धोइए, सर्फ एक्सेल से धोइए, पवित्र होना चाहिए। अगर पवित्र हो गया तो सब कुछ ठीक है, अन्यथा आध्यात्म का चादर सिर्फ ओढ़ा जाएगा। तो हमको जो समझ में आया, चूंकि हमारा ज्ञान छिछला है, तो यही समझ में आया। और सुनने के लिए आप सबों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद भैया। आप जिस प्रकार से बोलते हैं और आप यकीन मानिए हम के पूरे ग्रुप में आपको, आपकी आवाज़ से हम सब पहचानते हैं और इतने अच्छे तरीके से आप बोलते हैं कि बस वो सब बातें परत दर परत मन में बैठती जाती है। और आपका ज्ञान भी है, छिछला नहीं है। आपके जीवन का पूरा अनुभव आपने जिया है, अपने जीवन को आगे के सारे। तो हम आज के इस बहुत ही सुंदर साथ संक्षेपण के लिए हम आपका प्रकट करते हैं और अब सीधे हम लोग के पास चलते हैं। जी अमन भैया, हम लोग जैसा कि प्रहलाद भैया ने बताया कि सद्गुण हमारा कोई भी हो, उद्देश्य तो हमारी सफाई है। तो ये जो परिष्कृत अंतरंग, ये हमारा लगातार लोग और गुरुदेव हमेशा बार बार इस बात को हमेशा ही जोर देते रहते हैं कि सब शक्तियां, अजस्र शक्तियां, विभूतियां, सब कुछ लेकर हम सब बैठे हुए हैं, लेकिन हमें इसका अनुमान नहीं है, ज्ञान नहीं है, भान नहीं। तो आइए अमन भैया, हमें अब इसका थोड़ा बहुत आज इस पर बात करेंगे हम लोग। जी भैया। मीना दीदी का जी हैंडल भैया, है। हाँ मीना दीदी का 100 से पहले दीदी का 100 ले लिया गया। वो मीना दीदी। जी दीदी। जी प्रणाम भैया, गलती से हो गया भैया, पहले वाचन के लिए किया था। अच्छा अच्छा, जी 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 दीदी, ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। जी अमन भैया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी जी भैया, जी भैया। तो बहुत बहुत आभार शंभू जी भाई साहब को और आदरणीय प्रहलाद जी भाई साहब को। तो दोनों ही हमारे वरिष्ठ भाई। और इनके बारे में एक बात बड़ी विशेष है कि ये दोनों लोग सैद्धांतिक रूप से अपने जीवन को जीते हैं। सिद्धांत इनके जीवन में दिखाई देता है और गुरुदेव के सिद्धांत व्यवहारिक रूप में इन्होंने अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। और हम लोग भी अपने वरिष्ठ भाइयों से सीखते रहते हैं, इनके अनुभवों से। तो बहुत बहुत आभार आदरणीय शंभू जी भाई साहब को और प्रहलाद जी भाई साहब को। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही बढ़िया चैप्टर है कि परिष्कृत अंतरंग चेतन की उपलब्धियां। एक बहुत ही सुंदर बात इसमें, कभी कभी गुरुदेव इसमें से कुछ न कुछ रहस्यों को उजागर कर देते हैं। तो वो बड़े ही, क्योंकि हर एक चैप्टर में एक उनका ऐसा एक तथ्य, एक क्लू छुपा हुआ होता है कि वो शायद ही और कहीं किसी पुस्तक में और कहीं कोई संदर्भ उसका मिलता हो। क्योंकि बहुत सारे संदर्भ ऐसे हैं, बहुत सारे गुरुदेव ने पुस्तकों की रचनाएं ऐसी करी हैं जो वास्तव में इस धरती पे थे ही नहीं।
उसको सीधे उन्होंने अंतरिक्ष में से पकड़ा और उसको सीधा जो है अंतरिक्ष में पकड़ के उसको दृष्टा बन के उसको जो है हम तक पहुंचा दिया। जैसे गायत्री मंजरी, तो गायत्री मंजरी जिसमें 46 श्लोकों में भगवान पार्वती और भगवान शंकर का संवाद है पंचकोशी साधना के रूप में, वो पुस्तक कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। ये गुरुदेव का जो है अपना उन्होंने दृष्टा बनकर इस ज्ञान को पूरा का पूरा उतारा। पंचकोश साधना की अलग अलग ये देखने तो मिलती है, लेकिन क्रिया योग का क्या ये है, ये गुरुदेव ही इसको उन्होंने जो है इसके माध्यम से गायत्री मंजरी के माध्यम से बताया। तो बहुत सारे रहस्य वो गुरुदेव इसमें प्रकट करते हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर ये वाली बात आई है जो हमें बढ़िया लगी। प्रहलाद जी भाई साहब ने भी इस बात को रखा था कि सूर्य की 2 लाखवें भाग की ऊर्जा को हम लोग प्रयोग कर पाते हैं। पृथ्वी को उतना ही मिलता है, उससे अधिक भी पृथ्वी नहीं ले सकती और कम भी नहीं ले सकती। 2 लाखवां भाग जो है उससे जीवन चलता रहता है। तो फिर इतनी ऊर्जा किस लिए है, उसके कोर में अंदर जाके इतनी ऊर्जा, इतनी ऊष्मा, ये किस लिए ऊर्जा है, किस लिए ऊष्मा है? तो बड़ा स्पष्ट गुरुदेव ये कहते हैं कि ये ऊर्जा उसलिए सुरक्षित रखी गई है कि कोई उपयुक्त पात्र आए, किसी ईश्वर प्रयोजन की पूर्ति के लिए शक्ति की आवश्यकता अनुभव करे, तो उसे इतनी शक्ति उपलब्ध हो सके, ध्वंस और निर्माण का कार्य सुविधि के साथ चल सके। अब देखिए, समझ सकते हैं हम लोग कि जो नया युग आने वाला है जिसमें इतना ध्वंस ये हो रहा है और निर्माण का कार्य भी चल रहा है, कहाँ से शक्ति आ रही है, ये कहाँ से शक्ति आ रही है, शक्ति का रूपांतरण कहाँ से हो रहा है हम लोग नहीं जानते, लेकिन सूक्ष्म में कितनी शक्ति खर्च हो रही है, अद्भुत शक्ति, अथाह शक्ति सूक्ष्म में खर्च हो रही है। और ये कहाँ से आ रही है? एक एक व्यक्ति के चिंतन को बदलने के लिए, एक एक व्यक्ति के मस्तिष्क को बदलने के लिए और घटनाओं को रोकने के लिए, घटनाएं घटित करने के लिए इतनी शक्ति की आवश्यकता है। ये शक्ति जो सूर्य से ही प्राप्त हो रही है। तो इसमें गुरुदेव ने स्पष्ट इस बात को लिखा हुआ है और ये मिलती तभी है जब कोई साधक इसका माध्यम बन जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि इस समय गुरुदेव सविता की शक्ति का माध्यम बने, उन्होंने सविता शक्ति के माध्यम से जो है और ये काम किया भी है। और दूसरा एक बहुत अच्छा इसमें ये हमें क्लू लगा कि शक्ति का स्रोत अचेतन के पास है। ये बार बार हम लोग लाइन सुनते आ रहे हैं, शक्ति का स्रोत अचेतन के पास है, उसे प्रभावित कर सकना ही कठिन है। अब देखिए, ये जो है बात, ये इतनी बढ़िया बात है कि ये बात हम लोग बार बार इसको पढ़ते आ रहे हैं कि ये अचेतन शक्ति का स्रोत है और इसे प्रभावित करना कठिन है। लेकिन जब गुरुदेव की वीरभद्र वाली बात सुनी तो वीरभद्र तैयार हो रहे हैं। और वीरभद्र कैसे तैयार हो रहे हैं? उनको गुरुदेव ने एकांत साधना के माध्यम से, हम एकांत साधना के माध्यम से किसको प्रशिक्षित करते हैं? हम शायद एक ही चीज को प्रशिक्षित करते हैं, अपने अचेतन को ही प्रशिक्षित। पूरी की पूरी साधना अचेतन का परिष्कार करने में ही जाती है। अचेतन का परिष्कार होते ही सुपर चेतन का प्रकाश तो अपने आप मिलने लगता है। तो पूरी की पूरी साधना हमारी उसी में खर्च हो जाती है। तो अचेतन की साधना करके, और ये देखिए अचेतन मन जो है कितना, अब कितने छोटे छोटे वीरभद्रों के रूप में हमारे वीरभद्र काम करते हैं। हम लोग कोई कल्पना करते हैं कि ये काम जो हो जाए, कभी कुछ सोच के रात में सोते हैं, कोई समस्या को सोच के सोते हैं, सुबह तक उसका समाधान मिल जाता है, उठते हैं सुबह तक उसका समाधान मिल जाता है। किसने सॉल्व किया? अचेतन को एक टास्क मिल गया। रात में कह के सोते हैं कि ये अभी जो है सुबह इतने बजे हम लोग उठ जाएं, तो अपने आप जो है सुबह आंख खुल जाती है। कौन करता है? ये अचेतन मन मस्तिष्क करता रहता है, वो जगता रहता है, वो हमारे सारे काम भी करता रहता है। लेकिन कौन करेगा? परिष्कृत करेगा। अपरिष्कृत अचेतन किस में लगा रहेगा? अपरिष्कृत अचेतन जो है उसी वृत्तियों में लगा रहेगा जिसमें हमारा चेतन लगा रहता है, भोग में, विलास में, कामुकता की प्रवृत्ति में। जो काम हम लोग जो है समाज में प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं, वो हमारा अचेतन कुछ ना कुछ उसमें से कबाड़ निकाल के हमें काम के, वासना के और ये सारे के सारे जो है वासना पूर्ति के सारे चित्रण जो किसी न किसी माध्यम से करता रहेगा और कुछ ना कुछ जो है टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे सपने हमें आते रहेंगे। ये अपरिष्कृत अचेतन का। और परिष्कृत अचेतन का तो ये है कि परिष्कृत अचेतन को तो बिल्कुल इस तरीके से काम करता है जैसे कोई प्रत्यक्ष दैवी सहायता हमारे साथ जुड़ गई हो और हम कुछ बता रहे हैं। कहते हैं ना कि
जिन का हाथ में लग जाना कि जैसे कहते हैं अलादीन का जिन, कुछ भी हमने बोला और जिन को बोला और जिन करके ला दिया। बिल्कुल अचेतन अचेतन उससे भी अधिक क्षमता वाला, बहुत अधिक। हम लोग अचेतन की क्षमता को नाप नहीं सकते, कितनी अधिक क्षमता हमारी अचेतन मन में है। तो ये यहाँ पे ये कहा गया, उसे प्रभावित कर सकना ही कठिन है। यदि उसे प्रभावित किया जा सके, अचेतन तक पहुंच पाना संभव हो जाए और उसे अभीष्ट दिशा में बदला जा सके, तो व्यक्तित्व का स्वरूप ही बदल जाता है। यही गुरुदेव ने किया। और तब सामान्य को असामान्य रूप से विकसित हुआ देखा जा सकता है। और उन्होंने अपने आप को, सामान्य को असामान्य रूप से गुरुदेव ने अपने आप को विकसित कर दिया। तो बहुत सारी चीजें इसमें जो है ये बताई हुई हैं। इसमें यहाँ तक बताया गया है, ये जो डॉक्टर डेलकार्डो ने प्रयोग किया था खतरनाक सांडों के साथ में, यही जो है भाव संवेदना की शक्ति से, जो कहते थे कि ऋषियों के आश्रमों में गाय और सिंह एक साथ पानी पीते थे, उनकी भाव शक्ति का ही चमत्कार था। इसमें इलेक्ट्रोडों के माध्यम से जो है जो ये बताया गया है, एसी फेलोग्राफ के माध्यम से जो है भाव संवेदना का संचार करके किसी के भाव को भी बदला जा सकता है, किसी भाव को दबाया जा सकता है, किसी भाव को उकसाया जा सकता है। तो ऐसे करके जो है, और यही भाव संवेदना की विकसित अवस्था भी यही कार्य करती है, जो योग के माध्यम से हो सकती है, निरापद है। योग मार्ग पर जब व्यक्ति चलता है, ये सारी की सारी भौतिक प्रयोग जो है, सारे के सारे जो है कहीं ना कहीं इनमें बहुत ही जिसे ये कहना चाहिए कि खतरा है, खतरनाक है। कल को कुछ भी, कहीं पर भी, कोई भी, किसी का भी सिर भर जाए, तो वो जो है पूरी की पूरी मनुष्य जाति को अपना जो है ये पराधीन कर सकता है। तो योग का ये निरापद है, योग का मार्ग निरापद है, और साधक इसी से जो है यौगिक प्रयोग करके अपनी क्षमताओं को जागृत करके और मानव कल्याण में लगा सकता है। तो ठीक है, धन्यवाद। मेरा निवेदन है, बाकी सब भाई बहन भी अपनी चर्चा इस विषय पर करेंगे। जी जी भैया, तो सुपर चेतन में हम लोग हैं, लेकिन अचेतन के जो रहस्यमयी चीजें हैं, अकूत भंडार, जो जिसकी बात जिस शक्ति की बात हो रही है हमारे अंदर विद्यमान है, वो अचेतन से संचालित होती है और लगातार हमें उसे परिष्कृत करते ही रहना चाहिए। तो उपस्थित सभी जो है हमारे ऋषि साधक जो बैठे हैं आज के इस स्वाध्याय के लिए, आप सबसे निवेदन है कि इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अपनी बात रखें, अपने प्रश्न रखें, अपने अनुभव रखें, ताकि हम लोग और भी ज्यादा इन रहस्यों से पर्दा उठा सकें। जी गोकुल जी भाई साहब इसमें जुड़े होंगे, बहुत दिन से हम लोगों ने गोकुल जी भाई साहब को नहीं सुना है। तो अगर गोकुल जी भाई साहब स्थिति में जी भैया, हैं, गोकुल जी भाई साहब नहीं है। जुड़े नहीं है। अनिल कुमार लेकिन त्रिवेदी मेरा भी ये यहाँ पे भैया, 50 लोग तो यहाँ पर जुड़े हुए हैं भैया। मुझे थोड़ा सा आप सभी से ये कहना है कि आप लोग क्यों इतना संकोच करते हैं अपनी बात रखने में। जी किशोरी दीदी प्रणाम। हाँ किशोरी दीदी, इसके बाद मेरा खुलकर निवेदन बोलिए। रहेगा अनिल कुमार त्रिवेदी भैया से भी। उनका भी बहुत जी जी गहन इसमें अनुभव है, तो भैया भी कुछ अपनी बात इसमें जरूर रखें। जी भैया। जी दीदी, आप अपनी बात रखिए, किशोरी दीदी। प्रणाम, बस 1-2 मिनट ही अब बहुत सुंदर चर्चा और दीदी पूरा। बहुत ही आनंद आता है। जी, आवाज नहीं आ रही क्या? जी दीदी आ रही है, आ रही है। हाँ, वीडियो नहीं ऑन किया। इसमें आज तो मुझे जीके भी मिला, और इतना सुंदर अमन भैया ने भी और वो भैया ने भी बोला, और वाचन भी बहुत सुंदर था। तो इसमें जो सूर्य के मध्य भाग में जितनी गर्मी भरी पड़ी है, उसके 2 लाखवें हिस्से से ही प्रकृति के विकास और विनाश का संतुलन क्रम चलता है। ये एकदम मतलब आज जानने को मिला कि 2 लाखवां हिस्सा से ही, मतलब कितना कम से काम चल रहा है और इतना कुछ हो रहा है। और फिर जीके का ही ये प्रश्न और भी जानने को मिला, जो अंतिम पैराग्राफ से एक पैराग्राफ पहले है, कि तितलियां जो है वो पंखों से श्रवण शक्ति पाई जाती है। तितलियों के मतलब कान नहीं होते हैं ना,
और वो श्रवण शक्ति सुनती है अपने पंखों से। झिंगुर की जो आवाज होती है वो उसके मुंह से नहीं बल्कि टांगों की रगड़ से उत्पन्न होती है। ये सब और बिना मतलब सिर्फ माँ में ही वो क्षमता है कि वो बच्चे को जन्म दे सके। ऐसे कई पक्षी कीड़े का नाम दिया गया। ये सब मतलब कहाँ से इतना ज्ञान, हम लोग तो कल्पना से पढ़े हैं। इतना जो भंडार भरा हुआ है लोग को समझने में हम लोग को पूरा जन्म क्या कई जन्म लग जाएंगे, जितना गुरुदेव ने लिखा है एक एक लाइन को समझना। प्रणाम भैया और भी लोग। जी दीदी, तो ये बिल्कुल सही बात है कि -35 डिग्री से लेकर 57.3 डिग्री ये मैक्सिमम टेम्परेचर है अर्थ का जब अभी तक जो रिकॉर्ड हुआ है। और ये 1913 में हुआ था एक किसी स्थान पर। तो ये बस इतने में ही हम लोग हमारा पूरा चक्कर चल रहा है, मौसम बदल रहे हैं, इसी में हमारी सारी चीजें व्यवसाय चल रही हैं। तो और ये जो सूर्य की ऊर्जा जो भगवान ने संरक्षित की हुई है वो हम सूर्य साधक सविता के साधकों के लिए है एक्चुअली। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हम डायरेक्टली वहां से ग्रहण करें और अपने गुरुदेव का काम आगे बढ़ाएं। जी वीरेंद्र जी, भाई साहब प्रणाम भैया। जी भैया प्रणाम। भैया आवाज आ रही है मेरी? जी स्पष्ट है भैया। चलिए सभी साधकों को प्रणाम। भैया इसमें जो लास्ट का पैराग्राफ है ये बड़ा अच्छा लगा। इसमें लिखा है गुरुदेव ने कि ऊपर जो भी विशेषताएं बताई हैं कीट पक्षियों की पतंगों की, गुरुदेव ने लास्ट में लिखते हैं कि मनुष्य में भी इन सभी विलक्षणता का समुच्चय बीज रूप में विद्यमान है। जितनी भी विलक्षणताएं बताई हैं ऊपर उन सब के बारे में लिख रहे हैं गुरुदेव कि उनका बीज रूप में मनुष्य में विद्यमान है, जिन्हें आत्म चेतना के विकास द्वारा जागृत किया जा सकता है। इनका अगर हम अपनी आत्म चेतना को जागृत करें तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है वो सब चीज। आगे बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कि जिन्हें आत्म चेतना का अच्छा है, इस विकास के लिए सर्वप्रथम आंतरिक उत्कृष्टता का विकास आवश्यक है। ये भैया बड़ी इंपॉर्टेंट बात लगी मुझे कि इस विकास के लिए सर्वप्रथम आंतरिक उत्कृष्टता का विकास आवश्यक है। इस आवश्यकता को पूरा करने के बाद भले ही ये विलक्षणताएं विकसित ना हो, परंतु हर घड़ी आनंद की स्थिति बनी रह सकती है। इसके अतिरिक्त अचेतन की क्षमता इतनी प्रखर उठती है कि उसके सहारे देव जीवन जी पाना संभव हो पाता है और दूसरों को सुखी समुन्नत बनाकर असीम आत्मसंतोष देने वाला श्रेय प्राप्त किया जा सकता है। अब इसमें भैया इंपोर्टेंट बात ये लगी कि सर्वप्रथम आंतरिक उत्कृष्टता का विकास आवश्यक है। ये बहुत इंपोर्टेंट है। आंतरिक उत्कृष्टता को इस तरह समझे, वैसे तो हमारी उपासना साधना आराधना सबका उद्देश्य वही है। कोई भी एक्टिविटी कोई भी गतिविधि हम योग में अपनाते हैं, अध्यात्म में अपनाते हैं, सबका लक्ष्य तो लगभग वही है कि घुमा फिरा के हमारी आत्मचेतना का विकास ही होता है। लेकिन इसमें मैं कहीं पढ़ रहा था गुरुदेव को 4 पॉइंट लिखे हैं, 4-5 पॉइंट लिखे हैं उन्होंने बड़े अच्छे। पहला वो लिखते हैं कि चरित्र निष्ठा, इस पर बहुत बल दिया है गुरुदेव ने कि चरित्र निष्ठा एक ऐसा सूत्र है जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर इस पॉइंट पे हम कमजोर रहते हैं और सारे दुनिया भर की साधना करते रहते हैं तो शायद हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अब चरित्र निष्ठा का एक बहुत पोयम पढ़ी होगी आप सभी ने, लगभग शायद 10वीं या 8वीं 9वीं क्लास में आती है, शायद किसी पश्चिम के किसी राइटर की है वो कि वो वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन आज अगर तुम मनुष्य के जीवन में, ये तो सभी की पढ़ी होगी, ऐसी नई चीज नहीं बताई मैंने, लेकिन अब उसमें बता रहे हैं कि अगर हमारा धन जाता है तो समझो कुछ नहीं गया, लेकिन अगर स्वास्थ्य जाता है तो समझे कुछ गया, और यदि हमारा चरित्र चला गया तो समझो फिर हमारा सब कुछ चला गया। लेकिन क्या आज का मानव इस बात को मानता है? आज के मानव ने सर्वोपरि सबसे ऊपर धन को रखा हुआ है, सब कुछ चला जाए बट धन आ जाए, है ना। अच्छा, चरित्र के ऊपर एक बात याद आती है, तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है, उसकी चौपाई शायद हाई स्कूल वगैरह में कहीं पढ़ी थी हमने, कि पर धन को माटी समझ पर तिरिया मात समान। ये भी बड़ी कॉमन चौपाई है, अधिकांश लोगों ने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, कि पर धन को माटी समझ पर तिरिया मात समान, और इतने में प्रभु ना मिले तो तुलसीदास जमान।
कितनी भारी बात कह रहे हैं वो स्टेट में कह रहे हैं कि 2 चीजों को आप जीवन में अपना लीजिए, अगर भगवान नहीं मिलते तो मेरी गारंटी है, मेरी जमानत है उसमें, आप मुझे पकड़ लेना लास्ट में आके कि हमें नहीं मिले। संत थे तुलसीदास, संत भी थे, कवि भी थे, मतलब एक महान संतों में गिनती होती है उनकी। तो यहाँ पे चरितनिष्ठा पे हमें बहुत ज्यादा प्रयास करना चाहिए भैया, ठीक है। दूसरा गुरुदेव लिखते हैं समाज निष्ठा। अब ये बड़ी खतरनाक चीज है, समाज के प्रति अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे मनों में रिलेशंस को लेके, बाकी अड़ोसी पड़ोसियों को लेके इतने सारे भंडार भरे हुए हैं। हम तो खैर बड़ा शुक्र है गुरुदेव का कि यहाँ पे लगभग जो भी लोग बैठे हैं सभी काफी परिष्कृत स्थिति में हैं। लेकिन अब आम इंसान के बारे में सोचिए, जो आम समाज के लोग हैं, रिश्तों को लेके इतनी खटास भरे घूम रहे हैं वो कि मस्तिष्क का बहुत बड़ा पोर्शन उस खटास से भरा हुआ उनका। जहां पे हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें रख सकते थे, सद्भावना, सद्गुण, सत्कर्म, वहां पे हमने खटास भरी हुई है सारे रिश्तों के प्रति। चाहे सास बहू का रिश्ता है, चाहे भाइयों को लेकर रिलेशन है, चाहे बहन के साथ है, चाहे पड़ोसी के साथ है। तो यहाँ पे भैया गुरुदेव का सूत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दूसरों के साथ हम वैसी ही उदारता बरतें जैसी ईश्वर ने हमारे साथ बरती है। ये बहुत दिल को छूने वाली बात कही है गुरुदेव ने। यहाँ मतलब ये समझिए कि हम अगर इस सूत्र को हम गहराई से अपने अंदर उतार लें तो शायद हमारी जो रिलेशंस में 70% समस्या खत्म हो जाएंगी। क्योंकि पूज्य लिख रहे हैं कि दूसरों के साथ हम ऐसी ही उदारता बरतें हैं जैसी ईश्वर ने हमारे साथ बरती है। लेकिन इसकी थोड़ा गहराई में जाएं। हम भी जो लोग सब यहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल बहुत ही पवित्र लेवल के होंगे। शुरुआत में सबके कैसे क्रियाक्रम कलाप रहोगे सबका आंतरिक विषय है। लेकिन इतनी कमियां या बुराइयां होने के बावजूद भी गुरुदेव या भगवान हमको सीने से लगाए हुए हैं ना आज भी। तो फिर हम छोटी छोटी बातों पे अपने रिश्तों में क्यों इतने खटास भर लेते हैं कि भाई उससे भी संबंध तोड़ दिए, उससे भी तोड़ दिए, उससे भी तोड़ दिए, और जहां मौका मिलता तेरी बुराई मेरी बुराई, उसकी समस्या उसकी समस्या। तो अगर गुरुदेव के सूत्र को थोड़ा सा समझे हम, थोड़ा सा भी, और अंदर उतारें तो शायद हमारी बहुत सारी समस्या बाहर की समाप्त हो जाएंगी। हमारा मन यानी खाली हुआ रहेगा, जो हम कबाड़ा से भरी घूमते रहते हैं सुबह से शाम तक। किसी भी रिश्ते को ले लीजिए, नहीं बड़ी, हर रिश्ते को ले हम समस्या में रहते हैं, हर रिश्ते को लेके। तो पहला गुरुदेव लिखते हैं चरितनिष्ठा, दूसरा समाज निष्ठा, तीसरे गुरुदेव लिखते हैं कि संयम द्वारा अंतरात्मा पर चढ़े हुए कसाय कलमशों को हटाना। यहाँ तो समझो लगभग सारी समस्या समाप्त हो जाती है अगर ये हट जाए तो। लेकिन भैया ये भी इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ी समस्या इसमें आती है। और चौथे में आगे फिर गुरुदेव लिखते हैं कि अगर हमारे जीवन जीने का केंद्र बिंदु स्वार्थ से हटकर थोड़ा सा परमार्थ तरफ को आ जाए, यहाँ बहुत कुछ हो जाता है। और लास्ट में लिखते हैं कि हम व्यष्टि चेतना का समष्टि चेतना में मिलन हो जाए। यानी कि उन्होंने पूरी साधना को एक तरह से घुमा फिरा गुरुदेव वहीं पे ले आए हैं कि अगर ये सब कर लें हम तो बहुत आसान हो जाता है। तो वही कह रहे हैं, आंतरिक उत्कृष्टता का विकास आवश्यक है। अभी जब बाबूजी बता रहे थे प्रहलाद भैया कि कपड़ा ऐसे धोएं या वैसे धोएं, इधर से धोएं और उधर से धोएं, जैसे पहले, लेकिन धो लें। यानी कि जब अगर इसको साफ कर लेंगे ना भैया हम, तो मुझे लगता है हमारी आगे यात्रा आसानी कंप्लीट हो जाएंगी। क्योंकि गुरुदेव ये तो करना चाह रहे हैं हमसे। गुरुदेव चाहे इधर से कान पकड़े, चाहे उधर से पकड़े, चाहे उपासना का नाम लें, चाहे आंतरिक उत्कृष्टता का नाम लें, चाहे तर्कनिष्ठा कहें, चाहे समाज निष्ठा कहें, चाहे कसाय कलमश हटाना कहें, लेकिन बात तो वही ला रहे हैं। वो बात तो एक ही है, वो कि अपने अंदर जो हमारी आत्मा पे कसाय कलमश चढ़ गए हैं उनको हम येन केन प्रकार जैसे करें वैसे हटाएं, पर हटाएं, क्योंकि उनको हटाए बगैर कुछ होने वाला नहीं है। तो बस भैया यही मुझे कहना, ये मुझे अच्छा लगा इस चैप्टर में। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप जी। अर्चना दीदी, महेंद्र भैया ने तो बहुत गहरी बात कह दी है। अब उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं भैया। जब हम परिष्कृत मन की बात करते हैं तो हर व्यक्ति परिष्कृत होना चाहता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का एक दुराव या मत, समस्या है कि हमारे मतभेद कम होते हैं, मनभेद ज्यादा होते हैं। हम सामने वाले को वैसे सुनना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। और जहां तक परिष्कृत होने या पवित्र होने या निष्पक्ष होने की बात करते हैं, हम सत्य को नहीं स्वीकार करना चाहते। और ये हमारे लिए भी है, ऐसा नहीं कि सामने वाले के लिए है, ये हमारे लिए भी है। हमारे नियम बदलने लगते हैं। हमारे लिए नियम
कुछ और है और सामने वाले के लिए नियम कुछ और है। तो यहीं पर कहीं ना कहीं समाज के साथ सामंजस्य नहीं बैठता। जैसे ही आप अपना आईना देखें और सामने वाले को आईना दिखाएं, मतभेद हो तो हम बहुत कुछ सीखते हैं और मनभेद हो तो हमारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और ये शायद हम सभी के जीवन में एक तरीके से एक बैरियर है कि हम सामने वाले के अनुसार चल रहे हैं, कहीं हमारे संबंध खराब ना हो जाएं। और उसमें संबंध भी खराब हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सामने वाले से संबंध बना पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने उसको खुश करने के लिए कुछ कह दिया कि नहीं आप बहुत बढ़िया है, लेकिन किसी और के पास तो जाके हमने कहा नहीं वो इंसान ही गलत था। काश हम वो उसी व्यक्ति से कह पाते बिना ये परवाह कि ये आज ही तो नाराज होगा। अगर ये वाकई में हमारा मित्र है, परिवारी जन है, जो भी है, आज नहीं तो कल एहसास होगा और लौटकर हमारे पास आएगा। हम संबंधों को बचाने के चक्कर में संबंधों को और बिगाड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना मीठा कहीं ना कहीं नुकसान तो करता है। तो मीठे में थोड़ी सी कड़वाहट मिलाते चले जाइए। वो एक छोटी सी लाइन, निंदक नीरे राखी छवाए और बिन पानी साबुन लगे निर्मल सुहाए। जिस दिन हम अपनी आलोचना स्वीकार करने लगेंगे उस दिन हमारा परिष्कार शायद होने लगे। जैसे मैं अगर कहूँ तो मुझे पता है बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कोई फायदा नहीं है, सामने वाले को शायद वो बात नहीं समझ में आएगी कि गुस्से का कारण क्या है। मैं जैसे दिन में एक होता है ना कि एक बार तो हम जहर का घूंट पी ही जाते हैं, क्योंकि सामने वाले से कहेंगे समझ आएगा नहीं, जब तक समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तो कई बार छोड़ देना पड़ता है और उसमें हमारा खुद का दिन खराब होता है। पर ठीक है, आखिर वो विष का प्याला कह लीजिए, जहर का प्याला कह लीजिए, हम खुद पी रहे हैं, सामने वाले को नहीं दे रहे हैं कि कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए। और इसी के चलते अगर हम अपनी बात कहें तो मित्रता भी बहुत लिमिटेड है और परिवार में, रिश्तेदारों में भी बहुत लिमिटेड है। ये एक नकारात्मक भाव भी है, क्योंकि अगर हम समाज के दृष्टिकोण से देखें तो हर व्यक्ति कहेगा बहुत खराब है ये, पर ठीक है, जीवन चल रहा है। धन्यवाद भैया, बस यही कहना था। जी दीदी, बहुत ही व्यवहारिक आपने दृष्टिकोण रखा है इस पूरे विषय में। मैं आज ही किसी से बात कर रहा था। दीदी बात कहनी चाह रहा था मैं कि ये जो टॉपिक है ना दीदी, ये रिलेशंस वाला एक्चुअली बड़ा क्षेत्र है और इसमें पहले तो टाइम भी हो गया है टाइम भी नहीं है, लेकिन कभी इस पर लंबी चर्चा की जाए ना, क्योंकि इतना आसान नहीं है दीदी कि मैंने समझा दिया और आप मान जाएं या अमन भैया कह दे सब लोग मान लें, क्योंकि हमारा ये स्वभाव है कि सुन सबकी लेंगे बट करेंगे हम अपनी ही। एक सूत्र बट मैं ये कहना चाहूंगा कि गुरुदेव ने एक बात कही है कि आत्मीयता के विस्तार का नाम ही अध्यात्म है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है गुरुदेव की। और मतलब कुछ ऐसे सूत्र हैं, चलिए फिर कभी जब टाइम मिलेगा तो उस पर चर्चा करेंगे। इतना मुश्किल है नहीं दीदी रिश्तों को संभालना, क्योंकि हम तो खुद संभालते हैं, हमने सारे बिगाड़े भी हैं, सारे संभाले भी हैं, लेकिन वो जब ही आएगा जब हमारी अपनी चेतना परिष्कृत हो जाती है। क्योंकि मेरा मानना ये दीदी, मन के लेवल पर रिश्ते नहीं संभाले जा सकते, और मन के लेवल पर कितने लेक्चर सुन लीजिए, कितने लेक्चर आप दे लीजिए, बता लीजिए, संभव ही नहीं है कि हम सामने वाले के अपने बीच में एडजस्ट कर लें। ये तो जब तक हमारे खुद के अंदर आत्मीयता इस स्तर पर ना पहुंच जाए कि बात क्योंकि मैंने अक्सर ही महसूस किया था कि मन के लेवल पे समस्या का सोल्यूशन हो ही नहीं सकते। ये मेरा खुद का मानना है। जितने हमारा अंतःकरण साफ हो जाएगा, सोल्यूशन ऑटोमेटिक निकल आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, सोल्यूशन हम सामने वाले के साथ बैठ के करना चाहते हैं, जबकि सोल्यूशन हमारे अपने अंदर से होगा, क्योंकि हम सामने वाले को चेंज कर भी नहीं सकते। और हम क्या है कि हम उस पर जोर कोशिश करते रहते हैं, अपने आप को सेफ बचाए रखते हैं। जिस दिन हम दीदी अपने ऊपर फोकस कर लेंगे उस दिन रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। दूसरा, फिर एक मैंने ये भी देखा है कि अगर हमारे जीवन का कोई उद्देश्य बहुत बड़ा हमारे पास नहीं है तो हम छोटे छोटे रिश्तों में उलझ जाते हैं। अगर बड़ा उद्देश्य हमारे पास कोई है तो हम छोटी छोटी बातों को नेगलेक्ट करके आगे निकल जाते हैं। और लास्ट टाइम आगे वही कहूंगा, क्योंकि समय का भी अभाव हो गया, 38 हो गए। आत्मीयता एक सूत्र है जो रिश्तों को संभाल सकता है, और गहरी समझदारी। बाकी दीदी मन के लिए बड़ा मुश्किल है संभल पाना।
ठीक है, प्रणाम। को टाइम होगा फिर राजेश भैया बाद में डांटेंगे। चलो प्रणाम। जी, तो मेरा हमेशा ये मन रहता है कि ये प्रवाह ऐसे ही चलता रहे सतत, लेकिन हमें गुरुदेव के अनुशासन को अपने जीवन में धारण करना है और समय की प्रतिबद्धता। आज बहुत ही बढ़िया चर्चा रही। आदरणीय शंभू भैया, आदरणीय प्रहलाद जी भाई साहब, जो कि एक बहुत ही बढ़िया दोनों साधक हैं और हम सबके लिए बहुत आदरणीय है, अनुकरणीय है। आदरणीय वीरेंद्र जी भाई साहब, आदरणीय अमन भैया, आप सब ने जिस प्रकार से इस विषय को और भी आगे बढ़ाया और इसको हमें इसकी गहराई तक ले गए, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए इस विषय को आज विराम देते हैं और ईश्वर से आत्मोत्कर्ष की प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम भैया, दीदी लोगों को शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। भाई बहनों को नमस्ते भैया, सबको प्रणाम। प्रणाम भैया।